हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में सावली और आजियान साथ में बस में बैठते हैं। आजियान कहता है तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? तो वो कहती है मैं कुछ ना कुछ तो करने के लिए ढूंढ ही लूंगी। और तुम्हारा क्या? तो वो कहता है मैं भी कोई न्यू जॉब ढूंढ लूंगा। तभी वो देखता है कि सावली रो रही है, तो वो पर्दा से उसका फेस छुपा देता है ताकि वो जी भर के अच्छे से रो सके। तो फिर अगले सुबह सावली घर पहुंच जाती है तो वही है कि मॉम भी लाइक आमीन तुम वहाँ किचन में क्या कर रही है, देख सावली आई है। तो ये सुनकर उसकी मॉम एकदम गुस्से में उसको पीटने आती है। तो वह है कि मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है तू निकल जा यहाँ से, तेरा ताई पाई में इतने सालों से अफेयर चल रहा था और तूने मुझे बताया भी नहीं। सावली भी लाइक आपको कैसे पता? तो मॉम कहती है ये पूछने में तुझे शर्म नहीं आ रही, जबकि पूरे ताई पाई ने ये टीवी पे लाइव देखा है। अब क्या लेने आई है, निकल जा मेरे सामने से। तो वही मॉम भी लाइक रुक जा यार, सावली को भी तो बोलने का एक मौका दे। तो वो कहती है अब ये क्या बोलेगी, तुझे पता नहीं कि इसके डैड ने किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ दिया और इसीलिए इसके कोई डैड नहीं है और अब ये भी किसी और के बॉयफ्रेंड को छीन रही है। तो वो कहती है मॉम उस लड़की ने टीवी पे सारा कुछ झूठ कहा है, मैं उसकी असली गर्लफ्रेंड थी ना कि वो। तो ये सुनकर उसकी मॉम शांत हो जाती है। इसके बाद सावली लंच कर रही होती है तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा था तुम मुझे बताना भी सही नहीं समझी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ कोई और नहीं, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को सॉरी कहती है। दूसरी तरफ आजियान सोचने में लगा हुआ था कि मैं अब आगे क्या करूं। तभी बेहाई ब्रो ब्रो चिल्लाते हुए आता है और कहता है डूड फाइनली तुम आ ही गए, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। बेहाई भी लाइक मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ, क्या वो जो तुमने अपनी जॉब खो दी, मैंने भी तो बहुत ही सारी जॉब खोई है। तो उसकी बातों से बोर होकर वो जाने लगता है। तो बेहाई उसको रोक के बड़े रोमांटिक वे में कहता है देखो तुम मेरे सावली से दूर रहना ठीक है। तो आजियान उसके मजे लेने लगता है। वो कहता है मैं उससे दूर नहीं रहूंगा तो क्या? बेहाई भी लाइक रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और इसी चक्कर में आजियान के ग्रैंडपा का सेन ग्लास गिर के टूट जाता है। तो आजियान कांच उठाने जाता है तो उसके हाथ में कट लग जाती है। तो बेहाई ब्लडिंग रोकने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तो आजियान देखता है कि उस सेन ग्लास में उसके ग्रैंडपा के बनाए हुए नमक थे। इसके बाद बेहाई आजियान को डॉक्टर के पास ले जाता है। उधर बहुत ही सारे लड़के चोट का बहाना करके लाइन में खड़े थे क्योंकि हमारी डॉक्टर है जो इतनी सुंदर, इसका नाम साउमा है और ये बेहाई की छोटी बहन है। बेहाई उससे कहता है तुम पहले मेरे फ्रेंड का इलाज करो फिर इन नमूने उनको देख लेना। आजियान भी लाइक इट्स ओके मैं लाइन में वेट कर लूंगा। तभी साउमा की नजर आजियान पे जाती है तो वो बेहाई को साइड हटा के कहती है तुम सही में आजियान हो? मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, फाइनली तुम आ ही गए। और ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? बेहाई भी लाइक तुम ऐसे किसी लड़के का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? साउमा भी लाइक हट पे तू। तो बेहाई कहता है मैं तुम्हारा ओल्डर ब्रदर हूँ तो थोड़ा तो इज्जत करो मेरी। इसके बाद साउमा की सीनियर डॉक्टर आजियान के हाथ की पट्टी कर देती है। दूसरी तरफ सावली की मॉम कहती है मैं विलेज चिप के फ्यूनरल में एक फेयरवेल पार्टी रख रही हूँ। सावली भी लाइक मॉम आप फ्यूनरल में पार्टी कैसे कर सकती हो, देखना कोई भी गांव वाले नहीं आएंगे। मॉम भी लाइक विलेज चिप ये हर साल करते थे और इस साल वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पार्टी होगी। अगले दिन में सावली की मॉम बहुत ही देर से वेट कर रही थी बट कोई भी नहीं आ रहा था तो वो थक हार के जाने लगती है। तभी बहुत ही सारे लोग कॉस्ट्यूम पहन के आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं आमीन हमें आने में देर तो नहीं हुई, कहीं हमने ऑडिशन मिस तो नहीं कर दिया? तो सावली की मॉम इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद एक एक करके सब लोग अपना अपना ऑडिशन देने लगते हैं। तभी सावली भी आ जाती है और कहती है मॉम यहाँ तो बहुत ही सारे लोग आए हैं। तो सावली की मॉम कहती है विलेज चिप को ये सब बहुत ही पसंद था, काश वो ऊपर से ये देख रहे होंगे। तभी वहाँ पर बेहाई की मॉम और सिस्टर अजीब से कपड़े पहन के आ जाती है और बेहाई भी उनका साथ देता है। तो सारे लोग उन्हें देखकर देखते ही रह जाते हैं, उनकी हंसी नहीं रुक रही थी, उल्टा वो दोनों अजीब सा डांस करने लगते हैं। तो सावली की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी अंकल आके सावली को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और अब तुम्हारे पास कोई जॉब भी नहीं है, तो तुम आजियान से शादी क्यों नहीं कर लेती? ये कह के वो चले जाते हैं। अगले दिन में गाँव के सारे लोग आजियान और सावली को परेशान करने में लगे हुए थे। वो उनको फोर्स कर रहे थे कि तुम दोनों शादी कर लो। वो लोग इतना परेशान कर रहे थे कि उनको मजबूरन भागना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो वो लोग भागते भागते सॉल्ट फार्म आ जाते हैं और फाइनली उन लोगों ने इन दोनों का पीछा छोड़ा। सावली कहती है भले कुछ भी हो जाए पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अब ये दोनों साथ में है तो इनकी लड़ाई तो होगी ही। तो वो दोनों बात बात पे झगड़ने लगते हैं। तो फिर रात को सावली की मॉम सावली से आजियान को खाना दे आने के लिए कहती है। सावली भी लाइक मैं नहीं जाऊंगी। तो मॉम कहती है कि उसके हाथ में चोट लगी है और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसके लिए खाना बनाएगा। तो ये सुनकर वो उसके पास खाना ले जाती है, लेकिन हाथ में चोट लगने की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा था। तो सावली उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। तो इससे आजियान बहुत ही हैरान होता है क्योंकि सावली कभी भी उससे अच्छे से पेश नहीं आती।
तो फिर अगले दिन विलेजिप का फ्यूनरल एंड फेयरवेल पार्टी रहता है। तो सब लोग अपना अपना कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं। आर्यन के ग्रैंडपा ने मरने से पहले हॉस्पिटल में एक वीडियो बनाया था जो कि अभी वो लोग प्ले करते हैं। तो उसमें ग्रैंडपा ने सभी गांव वाले के लिए कुछ न कुछ कहा है। तो अपने अपने बारे में सुन के सब लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं सावली आर्यन, मुझे पता है तुम लोग वापिस आ गए हो, मैंने तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा मिस किया। और वो वेलकम होम कह के वीडियो एंड कर देते हैं। तो फिर रात को आर्यन को ग्रैंडपा की बहुत ही याद आ रही थी। वो याद करता है कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका सॉल्ट फार्म कभी भी खाली रहे। तो फिर अगले सुबह वो सॉल्ट फार्म आता है और सोचता है कि वो यहाँ पर अपने दादाजी की जगह काम करेगा, लेकिन सॉल्ट फार्म पाने के लिए पहले उसे सावली से शादी करना होगा। दूसरी तरफ सावली वापस ताइपाई जा रही थी। तो उसकी मॉम कहती है तू ताइपाई क्यों जा रही है, वहाँ तेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। तो वो कहती है मैं जॉब ढूंढ लूंगी, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसे यहाँ रहने के लिए बहुत ही मनाती है, बट वो नहीं मानती और चली जाती है। तो उसे जाते हुए देख उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। तो वो बस स्टॉप जा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो कहता है मैंने जो तुम्हें रिंग दिया था वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो एमी के लिए था, तो प्लीज मुझे वो रिंग वापस दे दो। तो ये सुनकर सावली एकदम शॉक्ड होती है कि मैं इतने सालों से इस ठरकी इंसान के साथ कैसे रही, पता नहीं किस मुंह से रिंग मांगने आया है। और वो कुछ बोल नहीं रही थी तो उसको लगता है कि वो रिंग देना नहीं चाहती। तो वो उसके बैग से खुद ही रिंग ढूंढने लगता है। तो उसकी मॉम और वेहाई की मॉम आके उसे रोकने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता। तभी आर्यन आके उसे जोर से एक पंच मार देता है। तो सावली की मॉम तो बहुत ही गुस्से में थी कि इसने मेरी बेटी को छुआ भी कैसे। तो वो कहते हैं मैं अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो। तो आर्यन कहता है वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी फियोंसे है। तो उसके मुंह से ये सुनकर सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग सावली। तो वो कहता है इसकी रिंग कहाँ है। तो सावली उसे निकाल के देती है। तो वो उसके बॉयफ्रेंड को देता है और कहता है अब चुपचाप से यहाँ से निकल ले तू। तो वो चला जाता है। तभी वेहाई वॉशरूम से निकलता है और कहता है कहाँ है वो जो मेरी सावली को परेशान कर रहा है। तो उसकी मॉम उसे रोके कहती है वो जा चुका है। तो वो कहता है तब फिर ठीक है, नहीं तो उसकी सामत आनी तो पक्की थी। अगले सीन में सावली आर्यन को ढंग से कहती है। तो वो कहता है क्यों ना हम शादी कर ले। सावली भी लाइक तुम पगला तो नहीं गए हो। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा हमेशा से चाहते थे कि उनका सॉल्ट फार्म कभी भी खाली ना रहे, इसके लिए मुझे सॉल्ट फार्म में काम करना होगा और सॉल्ट फार्म पाने के लिए तुमसे शादी करना होगा। तो वो कहती है तुम भले मेरे से शादी करना चाहते हो बट मैं नहीं। ये कह के वो चली जाती है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।